बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सिचुएशन के हवाले से जो अब शहर इक़्तिदार में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेवलप हो चुकी है। और ये वो स्टेज है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा आग से खेलना शुरू कर दिया है। कोशिश ये है कि आग को बुझा दिया जाए। आग लगी हुई है और आग बुझाने के दो ही नताइज हो सकते हैं कि या तो जिन हाथों से वो आग बुझाई जा रही है वो हाथ झुलस जाएंगे इस एफर्ट में, या फिर वो आग बुझाने में कामयाब हो जाएंगे। यानी कि ये अब बका की जंग है। और जंग किन दो शख्सियात के दरमियान है। एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और दूसरे हैं मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस, इस वक्त जो है वो सीनियर प्यून जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देती है उस पर अमल दरामद करना एहसान नहीं है। ये फैसला बाइंडिंग है, ये आपकी जिम्मेदारी है, यही आइन है पाकिस्तान का और ये करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। उनके फैसले मौजूद हैं। और दूसरी तरफ है सिकंदर सुल्तान राजा, जिनके इस वक्त तक 3 इजलास हो चुके हैं। यानी ये दुनिया में कहीं आपने नहीं सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया और उस मखसूस नशिस्तों के फैसले पर 14 सितंबर हफ्ते की शाम को जो वजाहत मांगी थी इलेक्शन कमीशन ने कि हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, वजाहत भी जारी कर दी गई। अब हाम दूर करने का भी 4 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया गया और ये कहा गया कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाएंगी। तफसीली फैसला अभी नहीं आया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान के आइन के तहत कि अब इस फैसले पर अमल दरामद करना है, अब कितने दिन हो चुके हैं? आज जो है वो अब 20 सितंबर का आगाज़ हो गया है और 20 सितंबर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 3 बेनतीजा इजलास कर चुका है। और उसमें मकसद ये है कि ये ढूंढा जाए कि कैसे इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करना। हालांकि होना तो ये चाहिए कि इस पर अमल दरामद हो जाता। 2 आइन के आर्टिकल हैं, वो मैं आपके सामने रख दूं, फिर बशारत राजा साहब से पूछेंगे कि जब बका की जंग शुरू होती है तो यहाँ पर जब 2 ताकतवर शख्सियात आमने सामने हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब को मैं ताकतवर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके पीर बड़े तगड़े हैं। और जो मंसूर अली शाह हैं, उनकी अगर इस वक्त अथॉरिटी देखी जाए, एक तो फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मेजॉरिटी के साथ जो डिसीजन दे चुके हैं, तो जाहिर है कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो बका की जंग में फिर कौन जीतेगा, कौन बचेगा और कौन जाएगा? क्योंकि एक बात तय है कि अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस पर किसी भी तरीके से अमल दरामद ना करने में कामयाब हो जाते हैं तो चाहे मंसूर अली शाह रहें ना रहें, रिज़ाइन कर दें, छोड़ दें, कंटिन्यू करें, जैसे भी करें, लेकिन एक बात ज़रूर हो जाएगी कि वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर भी एक ऐसे चीफ जस्टिस होंगे कि जो अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सका। और ये इब्तदा ही उस कमज़ोरी के साथ होगी जिस कमज़ोरी का शिकार जस्टिस उमर अता बंदयाल बतौर चीफ जस्टिस हुए थे कि वो फैसला करते थे और फिर उनके फैसले पर अमल दरामद नहीं होता था। और फिर जब उनसे ये पूछा जाता था कि इस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो आर्टिकल 204 क्या कर रहा है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, तो वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, जुडिशल रिस्ट्रेंट, के अदालती तहम्मुल का मुजाहिरा किया जा रहा है। तो ये तहम्मुल हमें अब इस स्टेज पर ला चुका है कि जहाँ पर मज़ीद अदालती तहम्मुल वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के आइन को तबाह बर्बाद कर सकता है, कुचल सकता है, मसल सकता है। आर्टिकल 189 एंड 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये वज़ा करता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई फ़ैसला कर देती है मेजॉरिटी से तो फिर क्या होता है और क्या होना है, ये है वो ज़ाब्ता। एनी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल, to the extent that it decides a question of law or is based upon or enunciates a principle of law, be binding on all other courts in Pakistan। कि यह तयशुदा बात है, तस्लीम शुदा बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई प्रिंसिपल सेट कर देती है, उसूल वज़ा कर देती है कानून के हवाले से, तो उसकी तशरीह, उसका किया हुआ फैसला तमाम पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर लागू होगा। यानी वो प्रेसिडेंस क्रिएट हो जाता है। और आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे तो फिर क्या होगा। वो ये कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया तो ये तयशुदा बात है कि हर
एग्जीक्यूटिव और जुडिशल अथॉरिटी ने उस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मदद करनी है। अब क्या होगा राजा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, वजाहत भी दे दी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इजलास पर इजलास कर रहा है और 3 इजलास बेनतीजा है। मकसद सबको मालूम है कि वो ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे अमल दरामद ना किया जाए, क्योंकि करना होता तो फौरन कर देते, वो 12 जुलाई के बाद 13 जुलाई को हो जाता, उसी दिन हो जाता, काम अमल दरामद शुरू हो जाता। दिन गुजर गए, इसका मतलब ये है कि अब ये बका की लड़ाई है, कौन जीतेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। एक तो आपने अपने इंट्रो में आग वाली बात की, तो एक को आपने कहा कि उनके पीर बहुत बड़े तगड़े सिकंदर सुल्तान, और जस्टिस मंसूर शाह खुद पीर है। आपको पता है वो खुद सैयद बादशाह हैं जस्टिस मंसूर शाह। और जो आग वाली बात आपने की ना, तो आपको पता है कि आपकी इस गुफ्तगू के ऊपर हमारे बिल्कुल दूसरी जानिब बैठे हुए करामत मुगल साहब जो हैं वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं आपकी तरफ। रोनाल्डो राजा कह रहे हैं आपको बेसिकली इशारतन उन्होंने कहा कि ये अब रोनाल्डो राजा के राजा रोनाल्डो के गोल करने का टाइम आ गया। दूसरी तरफ जिस आपने आग का भी जिक्र किया, तो पता है आपको कि आग का जिक्र जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी किया था। जब इमरान खान उन्होंने कहा था कि आग लगी हो तो ये नहीं देखा जाता पानी अच्छा या गंदा, बुझाई जाती है आग। तो फिर ये है कि ये आग बुझानी पड़ेगी ना इन्हें, जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने शुरू की हुई। अब देखिए मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट दोनों तरफ है आग बराबर लगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कानूनी अदालत है ना जी। सुप्रीम कोर्ट का काम है जो आपका एग्जीक्यूटिव या मुकन्ना आपकी जो कानून साजी करती है, सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का जो फैसला दिया था, फिर वो जो आपने इंट्रो में बात की कि अभी जो 14 सितंबर साहब ने मैसेज किया, मैसेज सुनाने का 14 वो अब बैठे हुए हैं, अब सामने वो बैठ के बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो वीडियो भी कर रहे हैं ना, वो एक सैयद और एक राजा है। एक सैयद, वो वहाँ पे भी बात सैयद बादशाह की बड़ी कदर करता हूँ, सिकंदर सुल्तान राजा, और हम सैयद मंसूर अली शाह की बात कर रहे हैं ना। नहीं बस देखिए जो सादात है ना जी, मैं तो हमेशा ये अब वीडियो की तरफ आए। जो मैं बात कर रहा था कि 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो इबहाम की बात की थी, इन्होंने कि इबहाम है जी, हमें चैम्बर से उन्होंने रजू किया था और खुसूसी हमें बताया जाए जी कि ये नशिस्तें हमने किसको देनी है। तो फिर उन्होंने इबहाम दूर भी किया था उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि ये आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें जाएंगी। लेकिन बात ये है सर शाह साहब के एज पर द सर्टिफिकेट्स, हाँ जमा सर्टिफिकेट, सुप्रीम कोर्ट चूँकि आइनी अदालत है, उसका काम है आइन की तशरीह करना। मैं समझता हूँ कि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई के बाद से फैसला दिया, क्योंकि बहुत बड़ा एजेंडा सेटिंग थी इनकी, जो मौजूदा हुकूमत थी, वो एजेंडा सेट इनका तितर बितर हो गया, जिसकी वजह से इन्हें कोई आग लगी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से ये नशिस्तें जो है माले गनीमत के तौर पर बाकी जो सियासी जमातें उन्हें बांटी जाएं, उन्हें तकसीम की जाएं। लेकिन जब ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से नंबर पूरा होगा आईनी तरमीम का, नहीं उससे हटकर भी कोई मामला थे जी, जिसकी वजह से ये इनके वो एजेंडा सेट इनका जो है ना वो तितर बितर हो गया, जिसकी वजह से सारा कुछ कर। जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से आपने बात की कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से जब वो फैसला दिया, तो इन्होंने जो उस वक्त बैठे सरकार थी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब और जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, जो तारड़ साहब नाम उनका, ये इन्होंने कोई 2-5 का बेंच 5-7 का बेंच उसको ऐसा कंट्रोवर्सी पैदा की। फुल कोर्ट होती जी तो फिर वो बेहतर फैसला करती, फिर फुल कोर्ट बैठी थी ना मखसूस रिश्तों में, उसने बेहतर फैसला किया ना, तो आपने उस पर एग्जीक्यूटिव अभी अब अमल नहीं किया। लेकिन जो आपने 190 बिलखसूस पढ़ा है, इसका जिक्र जस्टिस मंसूर शाह जो सीनियर प्रीमियर जज है और जो 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, उन्होंने मारगला होटल में एक तकरीर करते हुए, एक स्पीच करते हुए कहा था कि कोई चॉइस नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने बगैर तमाम एग्जीक्यूटिव को और जुडिशल जो अथॉरिटीज़ है उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ता है। अब जिस तरह आपने बात की, ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि जस्टिस मंसूर, अब अगर सिकंदर सुल्तान राजा इसका फैसला नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इसको फैसले को ना किया जाए, अंडू किया जाए, ना माना जाए, अगर नहीं मानते नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड कर दूं सुनने वालों को, उनको एक क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को ज़रूर नोट करें कि ये ज़रूर किया कि उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, अभी तक लटकाया हुआ है,
उसके ऊपर अमल दरामद, लेकिन ये भी नहीं किया कि वो इनहराफ कर देते, कि वो नशिस्तें उठाकर हुकूमत को दे देते और उनके पास नंबर पूरा होता है इन तब्दील करने का। तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जब वो ये इनहराफ करने से गुरेजा हैं, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप लाइट नहीं ले सकते। जी ऐसे ही। अब देखिए, जब इस 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस अतनुल्लाह और उनके साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल बैठे हुए थे मेरे ख्याल में थी, जब वो सबसे पहले उन्होंने उसको पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे, मोहम्मद अली मजहर, जब पेशावर हाई कोर्ट वाले फैसले को उन्होंने स्टे करके मुअत्तल करके जून की 3 मुअत्तल करके, तो उन्होंने उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले पर अमल दरामद किया था ना, वो तमाम मखसूस नशिस्तें जो है वो मुअत्तल कर दी थी। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा जी कि आप ये जो 40 लोग हैं इन्होंने नशिस्तें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सर्टिफिकेट जमा करवाए हुए हैं, वो उन्होंने तो कहा था कि वो तमाम लोग 82 लोग बनते हैं तकरीबन, लेकिन वो 40 को तो उन्होंने दे दिए, उनको वेबसाइट पर जारी कर दिया, लेकिन जो 40 लोग बाकी थे 41 थे, उनमें से एक फोत हो गए थे जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ साउथ पंजाब में, तो बाकी जो 40 लोग थे उन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवाया, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें लहतो लाल से काम रहा है। लहतो लाल से पसो पेश कहते होते, क्या कहते हैं उर्दू में एक जुमला होता है, वो उससे काम ले रहा है। वो कहता है कि जी हम रास्ता निकालें, जिस तरह आपने कहा कि वो किसी न किसी तरीके से चाह रहे हैं कि जी माले गनीमत के तौर पर, लेकिन मैं आपको बताऊं माले गनीमत के तौर पर ये नशिस्तें दूसरी सियासी जमात को कतल नहीं जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये 8 रुकनी बेंच 8 रुकनी जजेस का फैसला, लेकिन बुनियादी तौर पर ये शाह साहब 11 का इस फैसले का ये इम्पैक्ट भी अपने 11 जजेस हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ना आया होता तो ये जो अभी हफ्ते को इतवार को वीकेंड मिडनाइट ऑपरेशन नहीं, आपने एक और ये फ्लॉप ना होता, इनके पास नंबर पूरे होते और अब पाकिस्तान में एक नया अदालती ढांचा वजूद में आ चुका होता। आपने एक चीज नोट और की कि 14 सितंबर को जो इन्होंने इबहम दूर किया था, उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज इस्सक के रिवाज को और फैसले को भी उन्होंने नथी करके लिखा। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा भाई काजी फैज इस्सक ने भी कहा था कि आपने गलत इंटरप्रेट किया था, हमने जो फैसला दिया था वो, चूंकि काजी फैज भी कह रहे हैं आपने गलत इंटरप्रेट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात उस दिन भी उन्होंने अपने फैसले में लिखा, इबहम के फैसले में, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है किसी का। अच्छा, एक और बात जो उस दिन सामने आई कि इंतखाबी निशान छीनने से पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म नहीं होती, ये उस दिन उस इबहम में भी ये दूर करते हुए उन्होंने ये कहा। और तो खैर काजी फाइज़ ने भी उन्होंने भी कहा, लेकिन इस दफ़ा जो इबहम उन्होंने दूर किया 4 सफ़ा, तो उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के भी उस फैसले को भी उन्होंने साथ लिखा कि भाई उसके उन्होंने ये भी कहा है चूँकि ये फैसला 11-2 कुल्ली तौर पर 2 जस्टिस साहिबान ने इनसे इख्तलाफ किया था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 2 जजेस ने इख्तलाफ किया था। बाकी 11 जजेस ने 8 ने तो कहा था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाती है। 3 जजेस जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फैज इस्सक, इन्होंने 13 जनवरी के फैसले को भी बात की थी इन्होंने, और इन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर भी सवाल उठाए थे। अब देखिए शाह साहब, बात ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कंडक्ट पर सवाल तो उठे हैं ना, बहुत सारे उठे हैं, लेकिन अब आप सवाल पे वापस जाएं। बका की जंग में आपकी प्रेडिक्शंस बड़ी मशहूर होती है ना। बका की जंग में 17 सितंबर को काजी फैज इस्सक साहब के मुतल्लिक एक ट्वीट किया था, वो फिर वायरल हुआ, हमने देखा भी 2 दिन पहले वो ज़बान ज़द आम था कि आपने जो लिखा था। फिर कुछ और लोगों ने, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हमने माजरत हमने कुछ और कहा था लेकिन मामला कुछ और निकला। तो वो आपकी जो प्रेडिक्शंस होती है, अभी मुझे ये प्रेडिक्शन मैं बता रहा हूँ, आपने जो अभी रिसेंटली मेरी वीडियोस में भी जो आपने चीज़ों को नुक्तों को मिला के कैलकुलेट करके बताया था, आज आप हमें ये बताएं आपकी 6 सेंस क्या शाह साहब? 6 सेंस नहीं होती, काफ़ी होता है ना, वो मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्व करके मुशाहिदा करके फिर वो अपने नाज़रीन को या पढ़ने वालों को बताता है। हम भी बता देते हैं ना। फिर मसला ये है पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि बका की जंग में चीफ जस्टिस काजी फैज इस्सक साहब जो है ना, जस्टिस मंसूर शाह फैसला जो है ना, ये 8 रुकनी बेंच का फैसला जो है, जजेस का फैसला है, ये प्रिवेल करेगा। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी पड़ेंगी बरसूरत, और जस्टिस मंसूर शाह का फैसला जो है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन हर सूरत करवाएंगे।
क्योंकि वो कमिंग चीफ जस्टिस से अगर उन्होंने अपने फैसले पर अमल दरामद ना करवाया तो फिर एक कमज़ोर मनहानी सा चीफ जस्टिस सीट पर बैठा होगा। जो जस्टिस मंसूर शाह की जो तबीयत का मैलान है वो ऐसा नहीं है, वो उनका खासा नहीं है, वो जो बात करते हैं इसका मतलब वो मनवा के रहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो सर जाएगा से मुराद, जो मैंने कहा था अपने इंट्रो में कि जो सर जाएगा, किसी एक का सर जाएगा, सर से मुराद उसका इख्तियार भी हो सकता है। हाँ, इख्तियार ही हो सकता है ना, यानी सर से मुराद तो ये नहीं होता कि कोई और कोई इख्तियार ही होता है। तो इख्तियार आपके ख्याल में फिर अगर मंसूर अली शाह का नहीं जाएगा तो लामहला इसका मतलब यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा उनको सरेंडर करना पड़ेगा। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा को सरेंडर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आसपास। समवन हैज टू बी टूथलेस, किसी एक के दांत नहीं रहेंगे, कोई एक ना एक जो है, क्योंकि ये आइन कहता है हमारा शाह साहब, मैं ये नहीं है कि वो उसको नहीं, ये हमारा आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना पड़ेगा। राज साहब, अब आपकी इस बात से मैं क्लोजिंग पे मुझे एक बात याद आ गई। ये जो आप कह रहे हैं ना आइन कहता है, मैं आपसे बार बार शक करके ये सवाल क्यों, अच्छा शाह साहब चले ठीक है, मैं आपकी बात से इमरान खान ने कुछ स्पीचेस की थी। हाँ जी, और वो की थी पंजाब असेंबली को तहलील करने के बाद जब इलेक्शन नहीं हुआ था। पाकिस्तान का आइन कहता है और मैंने ये फैसला बहुत सारी चेंज हो गई। उन्होंने कहा था कि मैंने ये, अब देखिए मौलाना फजल रहमान साहब उस वक्त कहाँ खड़े थे, वो बहुत सी चीजें चेंज हो गई। इमरान खान ने कहा था कि मैंने ये फैसला करने से पहले कि पंजाब असेंबली तहलील कर रहे हैं, पाकिस्तान के चोटी के लॉयर्स के साथ, अपनी तमाम लीगल टीम के साथ, हर शख्स के साथ ये मशवरा किया था कि क्या ये हम तहलील कर दें तो 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे। तो हर आईनी माहिर का, हर कानूनी माहिर का ये कहना था कि आइन को तोड़े बगैर, आइन को एब्रोगेट किए बगैर, आइन को मसख किए बगैर, पामाल किए बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि 90 दिन से आगे ले जाएं। 90 दिन से आगे चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, वो किताब के ऊपर लिखी हुई है और मैं आपके तज्जिए से भी, लेकिन हम जाहिर है कि अब ये प्रेडिक्शन छोड़ के ये जो बात कर दी राजा साहब ने, तो देखते हैं कि ये सारा मामला अब, क्योंकि वो सिचुएशन आ चुकी है कि गेंद डी में, और अब ये गोल होना है या नहीं होना, इसका फैसला जो है, जिस तरह होता है ना चंद सेकंड्स रह गए हैं, तो अब क्योंकि ये जाहिर है कि फुटबॉल का मैच तो नहीं हो रहा, ये एक रियल लाइफ सिचुएशन चल रही है। ये 26 अक्टूबर से पहले होना है जो भी होना है। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।